सेठी साहब, सबसे पहले बात हो जाए, आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी, इंडियन अखबार के अंदर भी आई हुई है अपेरेंटली जी के कोई इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है जिसके नतीजे ये मालूम हुआ है कि जी कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और अब ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई वीडियोस बन रही हैं, को क्या हो रहा है। अब कितना वजन है उस आर्टिकल के अंदर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इनफैक्ट जो रिसर्च की है प्रवीण स्वामी साहब ने, तो आपको लगता है उसमें कोई जान है? मैं आपको यही बता सकता हूं उनका दावा क्या है, तो आप खुद फैसला कर लें कि इसमें जान है या नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है कि एक वीडियो भी साथ बनाई है और साथ एक लंबा चौड़ा मजमून भी लिखा है। वीडियो में साहब बैठकर बताते हैं कि इनकी तफ्तीश इन्हें कहां ले गई। अब क्या है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। आप पाकिस्तान में हैं, मैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल। मेरे पास सहाफ़ी हिंदुस्तान का आता है क्योंकि मैं इंडियन साइड पे हूं, मगर मैं कश्मीरी मुसलमान हूं। मुझे कहते हैं आप अपने जो रिश्तेदार हैं आपके उस तरफ, हाँ है, अच्छा तो आप उनको फोन करें और व्हाट्सएप पे और उनसे पूछें कि उन्होंने क्या देखा। अच्छा, तो मैं व्हाट्सएप के ऊपर आपको फोन करता हूं, आप मेरे दूर दराज के रिश्तेदार हैं और कन्वीनियंटली वो बिल्कुल लाइन उधर ही आप बैठे हुए हैं, इधर मैं बैठा हूं उधर आप बैठे हुए हैं, और उनसे पूछते हैं कि बताइए कि क्या हुआ। तो वो उधर से आपको व्हाट्सएप के ऊपर बताते हैं कि हाँ हुआ तो है कुछ गड़बड़, कुछ स्ट्राइक शाइक्स तो हुई हैं। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि आपने खुद हिंदुस्तानी सोल्जर्स देखे? नहीं, हमने खुद तो नहीं देखे, मगर यहाँ आवाजें बड़ी आई हुई। अच्छा, कोई जिहादी कैंप्स तो यहाँ थे ना, लश्कर तैयबा के और जैश मोहम्मद के, कि हाँ माने में थे, मगर वो बंद कर दिए गए और अब फिर एक्टिव हो गए थे वो। अच्छा, तो वो कैंप पर कोई अटैक हुई? नहीं, मैं खुद तो नहीं देखी, मगर वो एक घर था यहाँ एक जमाने में जिहादी आके रहते थे। अब पता नहीं वहां आप थे या नहीं थे, मगर वो जल गया। अच्छा, तो फिर कोई डेड बॉडीज आपने देखी? के कुछ लाशें थी। अच्छा, तो आपने इंडियन सोल्जर्स देखे? नहीं, हमने देखे तो नहीं, ठाठू की आवाजें बड़ी आई। अच्छा, ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। अब मैं हैरान हूं कि आजकल हिंदुस्तान में जिम्मेदार जर्नलिज्म इसको कहते हैं, और मुझे अफसोस है इस बात का कि ये जो जिंगोइज्म है, ये जो पेट्रियटिज्म जिसे कहते हैं, मुहिब्बुल वतनी, वो इस हद तक गई है कि अब आप झूठ भी पेडल कर रहे हैं। किस हद तक गिरेंगे? किस हद तक? हाँ, किस हद तक गिरेंगे आप? मतलब है कि आप इस हद तक कहानी शुरू कर दी है आपने। अच्छा, अब या तो होता कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ जब जैसे हिंदुस्तान की फौज ने दावा किया था कि जब वो सर्जिकल करने गए तो उनके पास भी उसी किस्म के गन्स के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, जैसे ओबीएल का हुआ था, मरीन्स, जो अमेरिकन मरीन्स की गन्स के ऊपर लगे। और वो आपने बड़ी फेमस तस्वीर देखी होगी कि सारे सिचुएशन रूम में व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं और ऐसे करके देख रहे हैं और लाइव उनको दिखाया जा रहा है। हमें ये कहा गया था कि इसी तरीके के साथ इंडियन आर्मी ने भी यही किया। अच्छा, अब क्योंकि 4-5 दिन गुजर गए हैं और इम्पोर्टेंट आवाजें खड़ी हो गई हैं हिंदुस्तान में, जो सवाल जिन्होंने करना शुरू कर दिया है, ये सिर्फ आम पार्टी नहीं, कांग्रेस के अंदर भी लोग, और पीसनिक से मुराद वो कि जो लोग हिंदुस्तान में चाहते हैं अमन हो पाकिस्तान के साथ, वो भी एक लॉबी है, वो उन्होंने भी सवाल करने शुरू कर दिए हैं कि भाई मुहिब्बुल वतनी अपनी जगह, मगर ये जो हिंदुस्तान मीडिया और हमें जो गोली दी जा रही है इसका कोई सबूत कहीं नहीं मिल रहा।
मैं समझता हूँ वहाँ इस किस्म का माहौल बना हुआ है, और उस माहौल में ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि इतना प्रेशर है इंडियन आर्मी के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से और तरफ से अब कि भाई कुछ तो दिखा दो, क्योंकि आप कह बैठे हैं और वो पाकिस्तानी हमारे गले पड़े हुए हैं, कहते हैं कि सबूत सबूत सबूत, और दुनिया भी चुप करके बैठी हुई है, और हर जगह पे यही हो रहा है कि जी सबूत कोई नहीं, बातें ही हो रही हैं, तो कुछ दिखाएं। तो मेरा ख्याल है आज वो जो मकबूजा कश्मीर के एक लीडर हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जिस इलाके से वो ताल्लुक है उनका, वो कह रहे हैं कि वहाँ एक एरिया को कॉर्डन ऑफ करके फिल्मिंग हो रही है, और फिल्मिंग हो रही है, एक सिनारियो बनाया जा रहा है। पहले कोई हॉटस्पॉट्स बनाए हैं, घरवर बनाए हैं, फिर उनको ब्लो अप किया जा रहा है, फिर ये आ रहे हैं, फिर ये जा रहे हैं, और अगले एक के अंदर इस किस्म की वीडियो रिलीज की जाएगी। ये मकबूजा कश्मीर में ये इंकशाफ हुआ है, हमने यहाँ नहीं किया, वहां से ये बात आ रही है और आज चैनल्स ने ये दिखाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये हालात हैं। अब इसमें मुझे यकीन है मुनीब कि यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारी तरफ से बड़ा जिम्मेदाराना जवाब दिया कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, और इन्होंने मोटर फायरिंग की है, और हो सकता है कि 50-20 गज अंदर आ गए हों और फिर भाग गए हों, सिर्फ यही दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। वो जैसे बच्चे हाथ लगा के भाग जाते हैं, तो वो और उसको फिल्म कर कि हम क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं, फिर और वो अगर वो वापस ही भाग रहे होंगे तो ऐसे ही लगेगा कि आगे आगे ही जा रहे हैं। तो मैं ये समझ कि ये मजाक बन चुका है। एक बात का मुझे यकीन है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई, बाकी सारी चीजें छोड़ दें। आप समझे मेरी, ठीक है, प्रेजुडिस समझे मेरी, कोई हकीकत इसमें ना समझे आप, मगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर कोई चीज पाकिस्तान बारे में कुछ कोई कहा कुछ जा सकता है साइकोलॉजिकली, वो ये है कि यहाँ जो माहौल है ना हमारी आर्मी का, वो वही माहौल है हमने पिछली जंगों में देखा कि तुसी एक को सुन लाओगे इसी दो लाओगे। अच्छा, यहाँ डिप्लोमेसी, रैशनैलिटी, ये चीजें नहीं सोचते। ये फिर बैक जो सोल्जर जो वहां होता है ना, उसकी ट्रेनिंग ये है हमारे सोल्जर के, वो कुछ करते हैं तो लगाओ। और अनलाइक द इंडियंस जो कि जब बैटल में मारे जाते हैं तो वहां कोई वो जन्नत नहीं जाते, शहादत नहीं होती उनकी। हमारे यहाँ तो शहादत हो जाती है ना, तो हम तो वी वेलकम इट। दैट्स आवर ट्रेनिंग, दैट्स मोटिवेशन है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक आधी भी हुई होती ना कहीं, तो उन्होंने कर दे। इन्होंने डिप्लोमेसी नहीं सोचनी थी, इन्होंने ये नहीं सोचना था कि इसके नतीजे क्या होंगे, आगे और ना कुछ हो जाए, एस्केलेशन हो जाए। इन्होंने अब इनका प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने किया ही कुछ नहीं, तो हम क्या करें। कल को वो कहते हैं हमने कुछ किया, हमें पता कुछ नहीं हुआ, इसी के ऊपर प्रवोक हो जाए कि चलो कीता तो उन्होंने कुछ नहीं, असी जाके छकाक लगाई। तो कल को अमेरिका जो है वो फुटेज दिखा दे कि उन्होंने तो किया ही कुछ नहीं, इन्होंने कुछ, तो मैं वो गले न पा जाए। आप मेरी बात समझ गए? तो मैं समझता हूं कि और कुछ नहीं तो अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक होती तो यहाँ और इस किस्म की चीजें ना होती। ये जेन्युइनली हमारी साइड इज शॉक की, अरे होया की है, वो यही कुछ नहीं तो ऐसे करिए की, मतलब यहाँ तो फिर बाकायदा वो जो होता है ना खड़का, हाँ वो है। अच्छा, तो इसलिए अब उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर वो ये कहते हैं किसी को सुन नहीं मारे तो अवाम उन्होंने को सुन मार देगी। आप समझे ना कि भाई आप क्या कर रही थी, बड़ी फौज, इतना बड़ा ये ग्रेट पावर, फलाना निकला। तो इसलिए मैं कोई सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं हुई, और अगर कोई हुई होती तो पहले दिन ही उन्होंने दिखा देना था, और जैसे ही वो दिखा रहे होते यहाँ से ठिकाई हो रही होती। तो ऐसी बात नहीं। अब ये जो सीनियर जर्नलिस्ट वहां बेचारे अंडर प्रेशर आ चुके हैं। आपने देखा ओम पुरी जो कि एक एक्टर है, वेरी फाइन एक्टर, एंड अदर्स, सलमान एंड खान एंड अदर्स, दे आर कमिंग अंडर प्रेशर। आप मुसलमान हो या हिंदू, इफ यू स्पीक द ट्रूथ एट अ टाइम ऑफ जिंगोइज्म एंड नेशनलिज्म एंड प्रेजुडिस एंड प्राइड, उस वक्त आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता।
साथ अगर ऐसा हादसा होता तो यहाँ बाय द वे यहाँ भी यही होना था, मैं आपको बता दूं। हाँ नहीं वो आप बात अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ किया होता ना और हम प्रोवोक हो जाते और हमने भी कि उन्होंने ये किया और हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी है और हम ना करते और हम कहते कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है, तो यकीन करें 90-95% सहाफ़ी यहाँ भी वही मुहिब्बुल वतनी के जज्बे में यही कहते कि हमने की है। इंडिया में भी ऐसे ही होगा, पता लग जाएगा कि कुछ नहीं हुआ, इसकी कीमत सरकार, मोदी सरकार को देनी पड़ेगी इन द टाइम्स टू कम। ठीक, बिल्कुल ठीक है। ये एक डेवलपमेंट थी जो करनी जरूरी थी, क्योंकि इस तरह की हरकतें अब वहां पर हो रही हैं और कांट ब्लेम देम।